Student, today we will do next chapter, 10th chapter is symmetry and discuss about the line symmetry. What is the line symmetry? A line symmetry separate a figure into two equal halves, यानी कि हाफ पार्ट, दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, सच दैट ईच पॉइंट इन वन पार्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द अदर हाफ. ठीक है. Folding is a means of testing line symmetry. Mirror is also a good instrument to test for line of symmetry in the figure. इसका मीनिंग क्या है देखिए. लाइन सिमेट्री क्या होती है? अगर हम हमारे पास कोई चीज़ है, उसको बीच में से अगर हम कट कर दें, उसका जो दो पार्ट बनते हैं वो अगर इक्वली हैं तो वो उसकी आपकी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. जैसे इसका क्या करें टेस्टिंग के लिए मान लो उसको फोल्ड करके आप देख सकते हो, एक दूसरे के ऊपर अगर वो कोइंसाइड कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे को मैच कर रहा है, कुछ यहाँ से कोई 1 इंच का भी उसमें फ़र्क नहीं है ऊपर नीचे से, तो वो आपका क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. फोल्डिंग करके आप फोल्ड करके देख सकते हो. कोई पेपर है, आप उसको स्क्वायर में लीजिए और उसको हाफ पार्ट कट करके एक दूसरे के ऊपर डाल दो, वो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेते हैं या कोइंसाइड कर लेते हैं या फिर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के ऊपर मैच हो जाते हैं, तब वो क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. जैसे मिरर है, मिरर के आगे आप अगर खड़े होते हो तो बिल्कुल एज इट इज़ आपकी इमेज दिखाई देती है, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री को टेस्ट करने का एक तरीका होता है. ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक. जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, एग्जाम्पल में आपको 2 हाउस यहाँ पे गिवन है. देखो यहाँ पे एक ये लाइन आपके यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये आपका क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे आपके यहाँ पे फिगर दिखाई देगी आपको. जैसे बोतल है, बोतल के यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ बीच में क्या आ जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री है, मिड पॉइंट मिड से. तो यहाँ पे जो हाफ बोतल है वो दूसरी हाफ बोतल के बिल्कुल इक्वल हो. ठीक है. एक जैसे पार्ट होंगे इनके, तो इसको भी आप क्या बोलते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हो. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. Each of these pictures divide into 2 same parts by the dotted line. One part exactly resembles the other part. The other word, both parts are same or equal. Such picture or figure are called symmetric picture या फिर symmetric figure. The dotted line is called line of symmetry. ठीक है, is called line of symmetry. ठीक है. यहाँ देखिए कोई आपको पिक्चर गिवन है, यहाँ पे इसको देखो, बॉक्स ये जो आपका गिवन है यहाँ पे सेल गिवन है. अगर ये देखो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका ये पार्ट, ये इस साइड वाला पार्ट और इस साइड वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, तो इसको आप क्या बोलते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. जैसे आपकी काइट दिखा रखी है, आप काइट को देखो, यहाँ पे बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है यहाँ पे. अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, इसमें कोई भी डिफरेंस, कोई एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री. क्या होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, जो किसी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, उसको आप क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. अब ये डोल है, आगे डोल को देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है ना, तो इसका ये हिस्सा बिल्कुल इक्वल है, तो इसको आप क्या बोलते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हो, या फिर सिमेट्रिक फिगर भी बोल सकते हो. ओके. उसके बाद देखिए फोल्डिंग एक्टिविटी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको बता रही हूँ कि क्या होती है. अगर आपको कोई देखना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो एक फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर इनटू 2 halves. ड्रा द शेप एंड कट इट आउट. व्हेन यू अनफोल्ड द पेपर you will get the shape as shown figure 3. The cases in the middle of the shape is called line of symmetry of this figure. देखिए आपने अब क्या किया, यहाँ पे एक पेपर ले रखा है, तो उसको फोल्ड कर दिया. ठीक है. तो फोल्ड पे इसमें क्या है, ये देखो एक फिगर है, इसके ऊपर इसने रख दिया उसको, फोल्ड पेपर को, तो इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहा है ना. यहाँ पे एक हिस्सा बिल्कुल एक के ऊपर आप ये कर दो, ड्रॉ कर दो पिक्चर. ठीक है. यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यू विल गेट द शेप एज शोन इन फिगर. ठीक है. यहाँ पे क्या करोगे, अनफोल्ड द पेपर, यू विल गेट द शेप एज शोन फिगर. द क्रीजेज इन द मिडल ऑफ द शेप इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. देखो इसका मीनिंग क्या है, पहले आप क्या करोगे, एक पेपर लो, उस पर एक आप पिक्चर ड्रॉ कर लो वैसे वाली. ठीक है. और इस पिक्चर को आप इस पेपर को फोल्ड कर दो बीच में से,
तो एक क्रीज आपकी बनेगी, बीच में एक क्रीज बनती है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर आपके क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री के कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आपको साफ पता चलेगा कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल ये है, यहाँ पे आपने इसको कट किया, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल सेम है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर आप ऐसे कट करते हो, ऐसे कट में आपको ये बिल्कुल भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। यहाँ से देखिए ये आपकी लाइन क्या है, ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, और ये इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल है, इसकी ग्रेट है। यहाँ पे ये आपकी लार्जर लेंथ की है और ये आपकी शॉर्टर लेंथ की, ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, इसके दूसरे एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे देखो ये फिगर है, इसको क्या पेज पे एक फिगर बना रखी है, इसको इसने ओपन कर दिया, ठीक है, तो ये सेम फिगर आ जाएगी इसमें। ओके, ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये आप ट्रायंगल भी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तब होगा ये लाइन ऑफ सिमेट्री जब ये मतलब क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसमें सारी साइड इक्वल है। ठीक है, अब आता है वो एग्जांपल जिसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ देखो, इसमें आप देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये पार्ट इक्वल है। अगर आप इसमें बीच में भी ड्रॉ करते हो, जैसे ये ड्रॉ करके, तो ये भी आप इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। जैसे स्क्वायर कह सकते हो आप इसको, स्क्वायर की आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखो, ये बीच में से अगर आप यहाँ से कट करते हो तब भी ये क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इस साइड से कट करते हो तब भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 4, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, ट्रायंगल की कितनी होती है, ट्रायंगल की क्या होगी, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, हर एक की 3 नहीं होगी, ओनली जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। जैसे ये है, इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें 2 साइड है, उसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब अल्फ़ाबेट में देखो, H में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। G में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि आप कैसे भी कट कर लो, G आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग ए मिरर टू फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मिरर में अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो तो आपको ऐसे दिखाई देती है, जैसे ये आपका इसका फिगर है, यहाँ पे बिल्कुल सेम दिखाई देता है, तो ये क्या होगी, इसकी मिरर इमेज, लाइन ऑफ सिमेट्री। वी कैन यूज़ ए मिरर टू फाइंड लाइन ऑफ सिमेट्री। पुट द मिरर स्ट्रेट अप विद द एज ऑन द डॉटेड लाइन ऑफ द फिगर गिवन एट राइट। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये इसकी जो एज है, मिरर की किनारा जो होगा वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था लाइन ऑफ सिमेट्री का। कल हम एक्सरसाइज करेंगे इसी पर डिपेंड। ओके, ये एक्सरसाइज आप बुक में ही नोट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।